आपको भी लूप्स में दिक्कत आ रही है? कम ऑन यार, कितना आसान तो है। तो आज के वीडियो के बाद आप भी कुछ ऐसा ही बोलने वाले हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुफियान और आज के वीडियो में हम लूप्स को बहुत अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लूप होता क्या है? लूप का मतलब होता है रिपीटिशन। अगर कोई काम को आप बार बार कर रहे हो तो उसे लूप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आजकल के लोग घंटों बैठ के इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे लूप यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सा काम रिपीट हो रहा है? स्क्रोलिंग का काम। बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ स्क्रोलिंग का काम रिपीट हो रहा है। मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कोई शॉपिंग एप्स में जाते हो, वहाँ पे आप आइटम सिलेक्ट करते हो, फिर उसे ऐड टू कार्ट करते हो। तो जैसे जैसे आप आइटम ऐड करते जाते हो, टोटल कॉस्ट बढ़ते जाता है और आपको एंड में टोटल कॉस्ट शो करता है। तो ये भी लूप की वजह से होता है। तो ये तो हो गई अपनी कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। अब पाइथन में ये चीज़ कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप हेलो वर्ल्ड 3 बार प्रिंट करिए, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इसी को आप 3 बार लिख देंगे। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 3 बार प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब मैं आपको बोलता हूँ इसे 6 बार करो, 6 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो फिर आप इसे ऐसे और एक और 3 बार कॉपी कर देंगे, और 3 बार कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट 6 बार। अब मैं इसी को आपको बोलूं कि आप इसे 10,000 बार करिए या फिर 1 लाख बार करिए, तो क्या आप बार बार मैनुअली बैठ के ऐसे लिखते रहेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड? नहीं ना। तो यहाँ पे अपना लूप काम आता है पाइथन का। तो सबसे पहले देखते हैं कितने टाइप्स के लूप होते हैं। लूप होते हैं 3 टाइप्स के: फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो सबसे पहले हम फॉर लूप को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे फॉर लूप। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर लूप लिख के दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमें प्रिंट करना है नंबर फ्रॉम 0 to 10। तो मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ, फॉर आई इन रेंज 11 प्रिंट आई। तो ये हो गया अपना एक फॉर लूप। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ पहले आपको। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो गया है। 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो गया है। तो ये काम कैसे किया? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप में एक फॉर कीवर्ड होता है जो बताता है कि ये फॉर लूप है। और ये जो आई है, ये आई अपना होता है आइटरेबल, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। मान लीजिए पहले स्टार्टिंग में ये 0 से स्टार्ट होगा, तो आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रहेगा। फिर हर एक आइट्रेशन के बाद, मतलब हर एक प्रिंटिंग के बाद, ये वापस ऊपर जाता है और इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये आई 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, ऐसे करते करते ये 10 तक जाएगा। अब ये 10 तक क्यों जाएगा, आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे 11 लिखा है और ये 10 तक क्यों जा रहा है। तो ये हमेशा एक जो यहाँ पे नंबर लिखते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होता है। जैसे 11 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ये 10 तक ही जाएगा। जो नंबर लिखेंगे उसका -1 तक जाता है लूप। और ये इन इन भी एक कीवर्ड है जो बताता है इसके अंदर आइट्रेट करना है हमें। और रेंज फंक्शन होता है एक। अगर इसे हम रेंज 11 लिखेंगे तो ये 0 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा। रेंज के अंदर ये पैरामीटर आता है आर्ग्यूमेंट 11। तो ये ऐसे लिखते हैं हम, फॉर आई इन रेंज। ये फॉर लूप लिखने का तरीका हो गया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना। यहाँ पे मैंने 0 से लेके 10 तक प्रिंट किया है। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ 0 से स्टार्ट नहीं करना, आपको 1 से स्टार्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा 1, 11। ये अपना स्टार्ट वैल्यू हो गया 1, और ये अपना एंड वैल्यू हो गया। लेकिन यहाँ पे 11 इंक्लूड नहीं होता। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इसे रन किया। तो अब आप देखिए ये 1 से प्रिंट हुआ है। देखिए 1 से लेके 10 तक प्रिंट हुआ है। यहाँ पे 1 से 10 तक प्रिंट हुआ है। अब मुझे 5 से करना है मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे 5 सिंपली 5 लिख दूंगा। तो अब ये 5 से प्रिंट हो जाएगा। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं ऊपर वाला हेलो वर्ल्ड को कमेंट आउट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो देखिए ये हो गया।
अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप 1 से लेके 10 तक तो प्रिंट करिए, लेकिन आप एक एक नंबर को स्किप कर दीजिए। मतलब 1 के बाद मुझे 2 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, 3 के बाद 4 नहीं चाहिए, 5 चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक और पैरामीटर आता है, यहाँ पे टोटल 3 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं इसके अंदर, ये रेंज फंक्शन के अंदर। आर्ग्यूमेंट मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज जो हम पास कर रहे हैं। तो एक तो अपना ये पहला वाला स्टार्ट हो गया, दूसरा वाला एंड हो गया, उसके बाद आता है स्टेप। मैं अगर कॉमा देके 2 लिखता हूँ तो ये हर एक नंबर को स्किप कर देगा एक नंबर के बाद। जैसे 1,11,1,11,2 किया। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखिए मैंने रन किया तो देखिए 1 के बाद 2 स्किप हो गया, फिर 3 हुआ, 3 के बाद 4 स्किप हो गया, ऐसे करते करते 9 तक गया, 9 के बाद 10 स्किप हो गया। तो ये 2 एक तरह का आप स्टेयर्स टाइप का समझ सकते हैं कि एक स्टेप को छोड़ के आप आगे बढ़ना है आपको। इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब हम कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पे, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होता है। जैसे मैं कॉमा देखिए 1 लिखूंगा तो आप देखिए, तो ये 1 से लेकर 10 तक नॉर्मली प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मुझे इसमें कुछ इंक्लूड करना है या फिर कुछ स्टेप्स छोड़ना है तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो उसे। जैसे मुझे 3 3 छोड़ना है तो मैं इसे लिख के रन करता हूँ, तो आप देखिए 1 के बाद 3 छूट गया, फिर 4 आया, फिर 3 छूट गया, 7 आया। तो ये हो गया अपना स्टेप्स। अब मुझे मान लीजिए स्टेप यहाँ पे क्या काम करता है। जैसे कि मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि प्रिंट 10 से लेके 1 तक हो, तो मैं यहाँ 10 लिखूंगा, क्योंकि स्टार्ट हमेशा यहीं से होता है, जो हम देंगे यहाँ पे वहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम 11 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 10 से ही स्टार्ट करेंगे। 10 से स्टार्ट करेंगे, मुझे जाना है 1 तक, 1 तक जाना है। लेकिन यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। 10 से मुझे 0 तक जाना है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा -1, कि -1 होते जाए, मतलब स्टेप में -1 होते जाए। 10 से स्टार्ट होगा, फिर -1 होगा, फिर 9 होगा, फिर -1 होगा, 8। तो ऐसे करते करते ये 10 से लेके 1 तक प्रिंट करेगा। देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं हुआ, ये एंड वाला इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पे स्टेप से आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हो 10 से लेके 1 तक। तो ये हो गया अपना फॉर लूप। अब यहाँ पे फॉर लूप एक और तरीका से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक लिस्ट लेता हूँ, आपको लिस्ट में एक लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा लिस्ट, लिस्ट 1 मान लीजिए। इसके अंदर मैंने लिख दिया 1 कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट होता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो मैंने 5 नंबर्स लिस्ट में लिख दिए। अब मुझे मान लीजिए ये लिस्ट में आइट्रेट करना है, मतलब ये लिस्ट में मुझे लूप चलाना है। जैसे पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, ऐसे कर करके जाएगा। मैं दिखाता हूँ लिख के आपको। मैंने लिखा आई इन फॉर आई इन लिस्ट 1। अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन लिस्ट 1। तो ये आई जो है ये पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। ये आई का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे भी जब हम देखे थे लूप में, तो ये आई का वैल्यू चेंज हो रहा था। पहले आई का वैल्यू 0 था, पहले इस केस में 10 था, फिर 9 था, फिर 8 था, ऐसे करके चेंज होते रहेगा ये ऑटोमेटिक। यहाँ पे स्टेप हमने लिख दिया है। और ये जो सेमी कोल, यहाँ पे जो कोलन यूज हुआ है, ये कोलन, ये कोलन बताता है कि ये फॉर लूप का ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो लूप में बार बार रिपीट होगा, बार बार एग्जीक्यूट होगा वो चीज़। और ये इंडेंटेशन हम देते हैं हर ब्लॉक के बाद पाइथन में। और एक इंडेंटेशन ये होता है, मतलब स्पेस देते हैं हम। यहाँ पे टोटल 4 स्पेस होता है, या फिर आप 1 टैब भी बोल सकते हैं। 1 टैब इक्वल्स टू 4 स्पेस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन लिस्ट 1, ये नीचे वाले के केस में। तो ये क्या करेगा, आई जो है पहले 1 पे रहेगा, फिर 2 पे रहेगा, फिर 3 पे रहेगा, फिर 4 पे रहेगा, फिर 5 पे रहेगा। जैसे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट आई, तो देखेंगे आप 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। ये लिस्ट के एलिमेंट्स है, हमने आई को लिस्ट में यूज़ कर लिया एक लिस्ट में। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे फॉर आई इन लिस्ट 1, या वर्ड से भी समझ सकते हैं जैसे लिखा हुआ है ये। तो ये 2 तरह का होता है फॉर लूप यूज़ करने का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लूप पे चलते हैं, वाइल लूप। इसके ऊपर क्वेश्चन हम एंड में करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे करेंगे। तो आप बने रहिए एंड तक। जैसे मैं वाइल लूप लिखता हूँ, तो वाइल लूप में क्या होता है, जैसे फॉर लूप में तो ये हुआ अपना, पहले मैं लिखता हूँ वाइल लूप। तो वाइल लूप के केस में क्या होता है,
जैसे फॉर लूप में हमारा ये हुआ कि आई का वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ऑटोमेटिक। लेकिन वाइल लूप में हमें उसे मैनुअली करना पड़ता है। जैसे मैंने आई इक्वल्स टू यहाँ पे 1 लिख दिया, कोई आई वेरिएबल ले लिया मैंने, आई इक्वल्स टू 1। अब मैं यहाँ पे वाइल लूप लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मुझे 10 तक प्रिंट करना है मान लीजिए, तो मैं यहाँ वाइल लिखूंगा, इसके अंदर कंडीशन आता है वाइल, मैं लिखता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 10, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट आई। अब आप देखेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले मैंने आई का वैल्यू को 1 किया, अब मैंने यहाँ कंडीशन दे दिया आई लेस देन इक्वल टू 10। तो ये अंदर वाला स्टेटमेंट जो है, ये एग्जीक्यूट होने के बाद, ये जब स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी ये अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन जब जब ट्रू होगा तो अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ है, अब मैंने यहाँ प्रिंट आई किया है। तो आप यहाँ देखेंगे मैं आई का वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि फॉर लूप में ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे हमें मैनुअली इंक्रीज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नीचे में आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे वाइल लूप के अंदर आया, कंडीशन चेक किया आई लेस देन इक्वल टू 10, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, तो यहाँ पे प्रिंट आई किया, तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा अपना। फिर ये आई को आई प्लस 1 कर देगा, मतलब पहले आई का वैल्यू 1 था, तो 1 प्लस 1 आई का न्यू वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ओल्ड वैल्यू प्लस 1, तो आई का न्यू वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ है, तो फिर ये आएगा प्रिंट आई, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही करते करते ये 9 तक जाएगा। फिर जब वैल्यू 10 होगा, आई इक्वल्स टू 9 प्लस 1, आई का वैल्यू 9 हुआ, 9 प्लस 1 10, आई इक्वल टू 10 हो गया मान लीजिए, 9 प्रिंट हो गया यहाँ पे, और फिर आई का वैल्यू 10 हो गया। तो कंडीशन ऊपर चेक किया 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो अभी भी ट्रू हो रहा है क्योंकि 10 का इक्वल है, तो यहाँ पे प्रिंट आई हुआ। अब आई का वैल्यू फिर एक इंक्रीज हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। अब ऊपर कंडीशन चेक होने जाएगा जब, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैंने रन किया, तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया है पूरा। तो ये कुछ ऐसा होता है अपना वाइल लूप, या वाइल फिर कंडीशन जब ट्रू होता है तो अंदर वाला एग्जीक्यूट होता है। अब मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा करना है, इन्फिनाइट लूप जैसा कुछ चलाना है मुझे, जैसे कि ये लूप कभी ख़त्म ही ना हो। तो इसके लिए पता है मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन की जगह, ये कंडीशन का जो रिजल्ट है ये ट्रू या फॉल्स आता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ट्रू कीवर्ड लिख दूंगा, वाइल ट्रू। तो इसमें क्या होगा, ये इन्फिनाइट टाइम चलते रहेगा क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रू कीवर्ड यूज़ कर लिया जो पाइथन में होता है। तो ये एग्जीक्यूट होते जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा और प्रिंट होते जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसे रन किया, तो देखिए आप, यहाँ पे चलते जा रहा है चलते जा रहा है। अब ये ख़त्म कभी नहीं होगा, जब तक आपका मेमोरी फुल नहीं हो जाता तब तक ये ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से काट देता हूँ, तो ये हट जाएगा। तो ये हो गया अपना कुछ इन्फिनाइट लूप का कॉन्सेप्ट, ये तुम समझ गए। यहाँ पे अब हम इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, बाद में एंड में हम देखने वाले हैं इसके ऊपर कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। लेकिन पाइथन में सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। पाइथन में डू वाइल लूप नहीं होता। डू वाइल लूप अपने बाकी लैंग्वेजेस में होते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ये सब में डू वाइल लूप होते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखें। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स और मिस्टेक्स पे जो आपसे हो सकती हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे कि जैसे ये लूप है, मैंने यहाँ पे फॉर आई ही क्यों यूज़ किया, फॉर आई इन रेंज मैंने आई ही क्यों यूज़ किया, क्या यहाँ पे आप कुछ और यूज़ नहीं कर सकते, क्या ये आई फिक्स है? तो जवाब है नहीं। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल का नाम आप लिख सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम वेरिएबल लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आई एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि आपको एक बार समझ में आ जाए। जैसे मैंने इसके अंदर अपना नाम लिख दिया, आप यहाँ पे अपना नाम भी ले सकते हैं, वैसे मैंने लिखा फॉर सुफियान इन रेंज 10 to 0 -1 स्टेप है यहाँ पे। तो मैं इसके अंदर प्रिंट भी, लेकिन मुझे वही कराना पड़ेगा जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सुफियान का वैल्यू पहले 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, ऐसे करते करते 1 तक जाएगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए
तो देखिए यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अभी भी प्रिंट हो रहा है। तो ये वेरिएबल की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, पूरा फ्रीडम आपको, आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे वाइल लूप में मैंने लिखा यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऊपर वाला कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ नीचे लिखा वाइल, यहाँ पे वाइल लूप के अंदर लिखा आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। तो इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कमेंट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको आई प्लस इक्वल टू वन। इसका भी सेम मतलब होगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। जैसे आप यहाँ पे, मैं कमेंट आउट करके बताता हूँ आपको। अब आई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू वन लिखेंगे ना, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू वन, तो इसका मतलब होगा आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय वन। तो आप ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप लॉन्ग फॉर्म में लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं, हो सकता है वीडियो में कई बार आई प्लस इक्वल टू वन लिख दूँ, ऐसा करके लिख दूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है आपसे। एक तो मिस्टेक आपका ये हो गया कि आप यहाँ पे इंडेंटेशन में मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे जब भी पाइथन में कोई ब्लॉक स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इंडेंटेशन यूज़ होता है। इंडेंटेशन मतलब वाइट स्पेस। यहाँ पे जब भी कोई ब्लॉक स्टार्ट होता है तो हम 4 स्पेस देके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 स्पेस है, तो 4 स्पेस देके स्टार्ट होता है हर वाइल लूप के अंदर का ब्लॉक, या फिर फॉर लूप के अंदर का भी। तो अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने नहीं दिया, तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, क्योंकि हम वाइल लूप के अंदर यहाँ पे इंडेंटेशन देना ज़रूरी है जब भी कोई ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो मुझे एक टैब दबाना पड़ेगा, या फिर अब 4 स्पेस दबा दीजिए, एक ही बात है, 1 टैब इक्वल्स टू 4 स्पेस, तो यहाँ स्पेस आ जाएगा। तो ये आपसे मिस्टेक हो सकती है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जैसे कि जो आपसे हो सकती है मिस्टेक। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, तो मुझे ये लूप तब तक चलाना है जब तक आई का वैल्यू 10 नहीं हो जाता। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे भूल गया आई इक्वल्स टू आई प्लस वन लिख लें, मैं आई वन से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने आई को इंक्रीज करना भूल गया, मैं लिखा ही नहीं इसको, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैंने आई का वैल्यू इंक्रीज नहीं किया, तो फिर आप मुझे बताइए कमेंट में कि अब यहाँ पे क्या होगा अगर मैं इसे रन करता हूँ तो चलिए अब रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि वन वन प्रिंट होकर रुक गया है, लेकिन नहीं, ये वन कंटिन्यूस प्रिंट होते जा रहा है। जैसे मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए आप वन कंटिन्यूस प्रिंट हो जा रहा है, हो जा रहा है। और वो दिख रहा नहीं आपको क्योंकि चेंज नहीं हो रहा वन का वैल्यू, लेकिन ये प्रिंट हो जा रहा है वन। तो अगर आप इसे यहाँ पे आई का वैल्यू बढ़ाना भूल जाएंगे तो भी ये इन्फिनाइट लूप चल जाएगा। तो इन्फिनाइट लूप आप गलती से भी चला सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि हमेशा कुछ ऐसा कंडीशन पहुंचना चाहिए जहाँ पे लूप रुक जाए। जैसे यहाँ पे आई लेस देन इक्वल 10 होगा तो यहाँ लूप रुक जाएगा आपको यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से। तो इसलिए आप इससे इन्फिनाइट लूप से बच सकते हैं। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि कब हम फॉर लूप यूज़ करें, कब वाइल लूप यूज़ करें। तो इसका जवाब सिंपल है कि जब आपको पता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, तब हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10 से 0 तक चलो, तो यहाँ पे मुझे पता है कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है, तो इसलिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। जब हमें हमें पता नहीं होगा, जब हमें कंडीशन दे देंगे कि जब आई का वैल्यू इतना पहुँच जाए तब रुक जाओ। जब हमें पता हो कि कहाँ रुकना है, कहाँ तक जाना है वो पता नहीं है, कहाँ रुकना है, तब आप यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करोगे। जैसे हम बहुत सारे केस में, जैसे एन हम कुछ इनपुट लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया एन इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट, मैंने यहाँ पे लिखा एंटर अ नंबर। यहाँ पे एन मैंने कुछ इनपुट ले लिया। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा तब तक चलो जब तक एन का वैल्यू 0 ना हो जाए, नहीं, जब तक एन का वैल्यू नॉन ज़ीरो हो। अब वो ज़ीरो वाला केस भी ले सकते हैं, जब तक एन का वैल्यू नॉन ज़ीरो हो। तो मैंने जब यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया, तो यहाँ पे फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा, एन का वैल्यू आपको कम करना पड़ेगा। जैसे कि एन का कोई भी वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे एन का वैल्यू कम करने के लिए मैं लिखूँगा एक, यहाँ पे एक स्टेटमेंट, आपको समझ आ जाएगा, देखिएगा। मैं यहाँ लिखूँगा एन इक्वल्स टू एन बाय टेन, मतलब हर बार एन का वैल्यू डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो मैं जो भी इनपुट लूँ
वहाँ पे n का वैल्यू 10 से डिवाइड होते होते कम होते होते लास्ट में 0 हो जाएगा। अब वो कैसे हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 रैंडमली मैंने ले लिया। अब यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 10 मैंने गलती से लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं n नॉट इक्वल टू 0 कर देता हूँ। अब आप देखिए ये लूप तब तक चलेगा जब तक n नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता, जब तक 0 नहीं होता तो चलेगा ये लूप। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा एक बार n को, क्या आपको समझ में आए हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे n को हर बार 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, n इक्वल्स टू n/10, n का ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई 10। तो जैसे मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, 1 मिनट दोबारा रन करता हूँ मैं इसे। जैसे मैंने रन किया तो नंबर मांग रहा है, अब मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5। देखिए अब तो गाइज यहाँ पे ऐसा आउटपुट इसलिए आया क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन किया है। ये डिवीजन जो होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू देता है हमें। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, जैसे कोई नंबर है मान लीजिए 12, उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारा आंसर आएगा 1.2। तो 0.2 भी यहाँ पे आएगा। तो इसलिए जब वैल्यू जब जीरो की तरफ बढ़ते जाएगा, एन का वैल्यू कम होते होते बाई टेन होते हुए जीरो तरफ बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे फिर ये होगा कि 0.0000 ऐसा ऐसा वैल्यू सब स्टोर होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ई की पावर में हमारा वैल्यू आ रहा है माइनस में, क्योंकि ये इतना वैल्यू छोटा हो गया डिवाइड बाई ज़ीरो कर करके, क्योंकि इतना छोटा हो गया कि यहाँ पे लास्ट तक पूरा गया है, यहाँ पे ज़ीरो होने तक, फिर लास्ट में यहाँ पे 0.0 प्रिंट हुआ है। तो हमें यहाँ फ्लो डिवीज़न करना है। ये फ्लो डिवीज़न क्या करता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हटा देता है। जैसे मैं 12/10 करूँगा तो यहाँ पे आंसर मेरा 1.2 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो वैसे ही अगर मैं फिर 1/10 करूँगा तो आंसर मेरा 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, डायरेक्ट 0 आ जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने रन किया। अब मैं यहाँ पे वही सेम नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5। अब देखिए मैं क्या, अब आउटपुट देखिए क्या आता है। देखिए पहले 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4 का डिवाइड बाई 10 हुआ, 1 2 3 4 हुआ, फिर 1 2 3 हुआ आउटपुट, फिर 1 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर लास्ट में 0, 0 पे लूप ख़त्म हो गया। तो हम वाइल लूप तब लूप यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कहाँ पे रुकना है। तो यहाँ पे तब रुका जब जब तक चला तब n नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे n का वैल्यू 0 हुआ वैसे ही लूप टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, फॉर लूप तब यूज़ करेंगे जब हमें पता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है। और वाइल लूप तब यूज़ करेंगे जब हमें कंडीशन पता हो कि कहाँ पे रुकना है। तो ये हो गया फॉर लूप और वाइल लूप का यूज़, कि आपको कब कौन सा लूप यूज़ करना है। अब चलिए मैं आपको लिस्ट के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे लिस्ट है, लिस्ट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। मैंने इसे लूप की मदद से एक्सेस किया। फॉर आई इन लिस्ट वन, तो पहले आई 1 पे गया, फिर 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया, और ये प्रिंट हो गया। अब इसको लिस्ट को प्रिंट करने का एक और तरीका है। आप चाहे तो आप आई इन लिस्ट वन नहीं करके आप डायरेक्ट रेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा रेंज फंक्शन है जो ऊपर हमने यूज़ किया है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये रेंज वाला फंक्शन है। तो इसके लिए आपको मैं पता होना चाहिए ये चीज़ कि यहाँ पे हम लिस्ट को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट ARR ऑफ, अगर मैं ज़ीरो करूँगा यहाँ पे ARR, सॉरी यहाँ पे लिस्ट का नाम देना होगा यहाँ पे बाहर में, तो लिस्ट वन ऑफ ज़ीरो करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये ज़ीरो एलिमेंट को एक्सेस करेगा, मतलब यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिस्ट वन ऑफ ज़ीरो किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। मैंने यहाँ पे रन किया तो देखिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया है, ज़ीरोथ एलिमेंट जो है। तो लिस्ट को हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। और गाइज मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप ये फॉर लूप वाला वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट ये सब के बारे में मालूम होगा, क्योंकि ये सब का यूज़ बहुत होने वाला है आगे वाले क्वेश्चंस में। वैसे तो मैं हर चीज़ आपको बताता चलूँगा जो मैं यूज़ करूँगा, लेकिन अगर आपको पता होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने लिस्ट, पाइथन, डिक्शनरी ये सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे से, तो आप वो पहले वीडियो पहले देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो ऐसे करके हम एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक और तरीका ये है कि आप प्रिंट करिए लिस्ट के लेंथ तक, मतलब कि लूप चलेगी लिस्ट के लेंथ तक। जैसे मैं लेंथ निकालता हूँ लिस्ट का, लिस्ट का लेंथ निकालने के लिए हमारा लेंथ फंक्शन होता है, एक LEN फंक्शन होता है। जैसे मैंने लेंथ लिख दिया यहाँ पे, लेंथ इक्वल्स टू लेन ऑफ लिस्ट वन।
ये लेंथ फंक्शन होता है लिस्ट का लेंथ निकालने के लिए। अब ये लिस्ट का जो भी लेंथ होगा उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 वैल्यू लेंथ वाला वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अब मुझे लूप चलाना है रेंज फंक्शन का यूज़ करके, तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। अब मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट एक ही इनपुट दूंगा इसके अंदर, क्योंकि अगर हम कुछ स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो ऑलरेडी ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे चलाऊंगा लेंथ तक इसे चलाए, क्योंकि ये लेंथ मैं लिखूंगा इसके अंदर, तो ये लेंथ -1 तक चलेगा लूप। जब हम 0 to n लिखते हैं तो n-1 तक चलता है, तो हमें n+1 तक चलाना पड़ता है अगर हमें n तक चलाना है तो ये लेंथ लिखे है तो लेंथ -1 तक चलेगा ज़ीरो से, जो कि यहाँ का इंडेक्स भी वही होता है। जैसे लेंथ इसका 5 है, तो ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 4 तक ही इंडेक्सिंग होता है यहाँ पे। लेंथ 5 है तो इसलिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट लेंथ पास कर दिया। अब मैं प्रिंट के अंदर पास करूँगा लिस्ट वन ऑफ आई। अब इससे क्या होगा, लिस्ट वन ऑफ आई जैसे मैं पास करूँगा, आई का वैल्यू चेंज हो रहा है यहाँ पे। आई का वैल्यू ज़ीरो से जा रहा है लेंथ तक, लेंथ का वैल्यू 5 है यहाँ पे। तो ये मान लीजिए अब लेंथ का जगह यहाँ पे 5 ही लिखा हुआ है, ऐसा मान लीजिए। मैंने लेंथ इसलिए यूज़ किया कि कोई अगर आप लिस्ट का कोई वेरिएबल लिस्ट लेंगे, जैसे कि इसका लेंथ हमें पता नहीं है, तो हम लेंथ निकाल के आराम से उसको वहाँ तक लूप चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई इन रेंज लेंथ। तो यहाँ पे रेंज लेंथ लिखने के बाद आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 0 to 5 चलेगा। तो लिस्ट वन अब 0 पहले आएगा यहाँ पे, फिर वैल्यू बढ़ेगा 1 होगा, फिर वैल्यू बढ़ेगा 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे कर करके हम सारा एलिमेंट प्रिंट कर देंगे। जैसे मैं रन करता हूँ इसे, तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो गए हैं। आप ऐसे करके भी प्रिंट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये दूसरा मेथड हो गया प्रिंट करने का। अब चलिए मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट की तरफ लेके चलता हूँ, जिसे मैं बोलता हूँ, जिसे मैं क्या बोलता हूँ वो कहलाता ही यही है, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू, ये दोनों स्टेटमेंट है जो लूप के अंदर यूज़ होते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए n=, मैं 10 मान लेता हूँ, कोई नंबर है, आप इसे इनपुट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मैं चलाता हूँ लूप फॉर आई, अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मैं नम ले लेता हूँ कि आपको पता रहे कि कुछ भी ले सकते हैं। फॉर नम इन रेंज, मैं यहाँ लिखूँगा 0 से चलना है, तो मैं डायरेक्ट कुछ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं 10 लिखूँगा, 11 लिखूँगा कि 10 तक चले। तो अब मान लीजिए मुझे 0 तक से 10 तक का नंबर प्रिंट करना है, लेकिन मुझे ये सब स्किप कर देना है, मतलब जो वैल्यू सब है। मान लीजिए मुझे जैसे आई का वैल्यू 5 हो, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे मेरा लूप ख़त्म हो जाए, ब्रेक हो जाए, जैसे आई का वैल्यू 5 पहुँचे। जैसे मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे प्रिंट आई, यहाँ पे आप n+1 भी यूज़ कर सकते हैं, आई नहीं, मैंने यहाँ पे वेरिएबल नम लिया है तो यहाँ नम आएगा। अब यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया, लेकिन 11 के अलावा आप ये भी लिख सकते हैं n+1, बात एक ही पड़ेगा, लेकिन जब आप n इनपुट लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे n+1 लिखना। तो ये n तक चलेगा, तो मैंने यहाँ प्रिंट नम लिख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जैसे जैसे नम का वैल्यू 5 पहुँचता है, मुझे लूप ब्रेक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके, आपको पता चलेगा ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है। तो मैंने इफ़ लिखा, इफ़ नम =5, मैंने यहाँ लिखा इफ़ नम =5, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अंदर ब्रेक। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, नम का वैल्यू जैसे 5 पहुँचेगा वैसे ये लूप को ख़त्म कर देगा, आगे का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। आपको मैं दिखाता हूँ रन करके, देखिए यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। अब यहाँ 5 तक वैल्यू प्रिंट हुआ है। अब मान लीजिए मैं इस स्टेटमेंट को, ये इफ़ वाला स्टेटमेंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल दूँ। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से आउटपुट क्या होगा। ये आपको देखिए मैं थोड़ा बस ऊपर नीचे कर दिया इसे, तो आप बताइए आउटपुट क्या होगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्रेक पहले यूज़ कर दिया, मतलब ये जब वैल्यू बढ़ेगा, नम का वैल्यू जैसे 4 पहुँचेगा, तो ये चेक करेगा यहाँ पे इफ़ नम =5 ब्रेक। तो नम =5 तो नहीं है, 4 है, तो ये 4 को प्रिंट कर देगा। लेकिन जैसे 5 हुआ, ये प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट बाद में है, पहले चेक करेगा कि नम =5 है कि नहीं है। तो नम =5 हो गया होगा उस टाइम, तो ब्रेक कर देगा। तो 5 प्रिंट ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि प्रिंट बाद में लिखा हुआ है। जैसे मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए 0 1 2 3 4, 4 तक ही प्रिंट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने प्रिंट बाद में लगाया है, ब्रेक पहले लगा दिया है यहाँ पे।
तो इसलिए जैसे 5 का वैल्यू पहुंचा वैसे ही ब्रेक हो गया। तो ये हो गया, एक तो ये तरीका हो गया, ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हो गया। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या है, जैसे मैं ब्रेक को यहाँ पे हटा के कंटिन्यू लिख देता हूँ, कंटिन्यू। अब देखिए अब क्या होता है, मैं इसे डायरेक्ट रन करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको मैं समझ में आएगा। देखिए मैंने जैसे रन किया तो यहाँ 0 1 2 3 4 आया, 5 स्किप हो गया, फिर 6 7 8 9 10 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या होता है, अब बताते हैं यहाँ पे कैसे हुआ। जैसे कि यहाँ पे जैसे नम इक्वल डबल इक्वल टू 5 हुआ, तो वो करंट आइटरेशन को स्किप कर दिया, कंटिन्यू हो गया ना यहाँ पे। तो ये करंट आइटरेशन को स्किप कर दिया, जैसे कंटिन्यू पे आया, जैसे वैल्यू ये वैल्यू ट्रू हुआ तो कंटिन्यू पे आया, और कंटिन्यू जैसे हुआ तो ये करंट आइटरेशन को स्किप कर दिया। इसके बाद जो भी लिखा हुआ है कंटिन्यू के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो डायरेक्ट एन का वैल्यू बढ़ा के 6 कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे 5 स्किप हो गया है। अब मान लीजिए मैं इस प्रिंट को ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिंट को यहाँ लिख दिया, प्रिंट नम मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तब क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हुआ पूरा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू के बाद कोई स्टेटमेंट ही नहीं है जहाँ पे वो जो स्किप करेगा वो, तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं बना स्टेटमेंट का कंटिन्यू का। तो कंटिन्यू का यूज़ आप शायद समझ लिए। इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होता है उसे वो ये कर देता है, स्किप कर देता है। तो गाइज ये हो गया हमारा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़। तो चलिए अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप। अब ये नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप मतलब होता है कि लूप के अंदर लूप, अगर हम कोई लूप के अंदर लूप लिख दें तो उसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ लिखा फॉर आई इन रेंज, मैंने चलाया 10 तक, 10 तक चलाने के लिए मुझे मुझे यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। तो मैंने 10 तक चलाया इसे, और मैं अंदर वाला लूप को भी मैं मान लीजिए चला रहा हूँ 10 तक। इसके लिए मैं वेरिएबल मान लीजिए कुछ जे नाम का ले लेता हूँ, फॉर जे इन रेंज 11, तो ये भी 10 तक चलेगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, प्रिंट करता हूँ मैं आई कॉमा जे, तो मैं आई और जे दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या प्रिंट हुआ है। तो देखिए ऊपर हम पूरा जाएंगे तो देखिए स्टार्ट हो गया है। तो पहले 0 के साथ 0 प्रिंट हुआ है, 0 के साथ 1 प्रिंट हुआ है, 0 के साथ 2 प्रिंट हुआ है, ऐसे ही करते करते सो ऑन। तो अब ये प्रिंट क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या हुआ, जब फॉर लूप स्टार्ट होगा 0 से आई के लिए, जब हम करेंगे फॉर आई इन रेंज 11, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग में जब आई का वैल्यू जैसे ही 0 होगा तो ये लूप के पहला लूप के अंदर आएगा, अंदर स्टेटमेंट। अब ये लूप जो है, अंदर वाला फॉर लूप जो है, ये फॉर लूप के अंदर है, जो बाहर वाला फॉर लूप है फॉर आई इन रेंज, तो इसके अंदर का एरिया ये सब हो गया जो हम इंडेंटेशन के बाद लिखे हैं। तो ये जो फॉर लूप है, ये अंदर वाला फॉर लूप जो है, ये ऊपर वाला फॉर लूप के अंदर है। तो ये एक बार जब चलेगा तो ये लूप भी उतना ही बार चलेगा, जैसे कि ये 10 बार चल रहा है, तो ये अंदर वाला लूप हर बार 10 बार चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आई का वैल्यू 0 हुआ यहाँ पे, तो आई इक्वल टू 0 के लिए अंदर आया कंटिन्यू करने लूप अपना, तो यहाँ पे जे आया, फिर फॉर जे इन रेंज 11, तो आई का वैल्यू भी 0 है, तो जे वाला लूप चलेगा 0 से लेके 10 तक, और उस टाइम आई का वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि इसका आइट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब पहला वाला ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा, पहले अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। फॉर आई इन रेंज 11, तो आई की वैल्यू 0 है, फिर अंदर वाला लूप कंटिन्यू हुआ जैसे इसके लूप के अंदर आया, तो फॉर जे इन रेंज, तो आई का वैल्यू 0 चेंज नहीं हुआ अभी, क्योंकि अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ अंदर वाला स्टेटमेंट, इसलिए वो आई का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। पहले पूरा अंदर वाला एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट, फिर आई का वैल्यू बढ़ के 0 से 1 होता है। तो इसलिए जैसे 0 हुआ तो ये अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। अब ये अंदर वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा, पूरा एक बार जितना इसका वैल्यू है तो 10 तक जाएगा पूरा अंदर वाला लूप, जे का वैल्यू 0 से लेकर 10 तक जाएगा, और उस टाइम तक आई का वैल्यू 0 ही रहेगा। तो देखिए वैसे ही हुआ यहाँ पे 0 0, पहले आई का वैल्यू 0 था, और जे का वैल्यू भी स्टार्टिंग में लूप जैसे अंदर हुआ वैसे ही जे का वैल्यू भी 0 था।
तो यहाँ पे प्रिंट मैंने आई कॉमा जे किया तो 0,0 प्रिंट हुआ है। और फिर जे का वैल्यू इंक्रीज होगा, जे का वैल्यू 1 हो गया, लेकिन आई का वैल्यू अभी भी 0 है क्योंकि ये अंदर वाला पार्ट पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो आई का वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ है अभी। तो फिर अभी 0 1 प्रिंट हुआ, आई का वैल्यू 0 और जे का वैल्यू 1। ऐसे ही करते करते आई का वैल्यू 0 रहेगा और जे का वैल्यू पूरा 10 तक जाएगा। पूरा 10 तक गया क्योंकि अंदर वैल्यू को हम 10 तक चला रहे हैं 11 लिख के। तो ऐसे ही करके हुआ। अब ये लूप जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तब आई का वैल्यू इंक्रीज होगा। यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीज होके ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो जाएगा। फिर जैसे आई का वैल्यू 1 हुआ, फिर वो अंदर तरफ आया, फिर अंदर तरफ फिर लूप चलेगा दोबारा से 0 से लेके 10 तक, क्योंकि फिर हम चला रहे हैं इसको फॉर जे इन रेंज। तो आप ये देख सकते हैं कि जब जब आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है और फिर जैसे जैसे 1 हो रहा है, तो हर बार लूप 10 बार चल रहा है। आई इक्वल टू 0 के लिए 10 बार चला अंदर वाला लूप, फिर आई इक्वल टू 1 के लिए 10 बार चला, फिर 2 के लिए, ऐसी करते करते ये लूप टोटल 100 बार चलेगा। तो आप देखेंगे टोटल यहाँ पे 100 बार प्रिंट हुआ होगा। ऐसे ही करते करते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 100 स्टेटमेंट होगा, क्योंकि 0 0 0 करके ये 10 बार प्रिंट किया, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके 10 बार प्रिंट किया, फिर आई का वैल्यू 2 हुआ, फिर 2 के लिए वो लूप 0 से 10 तक चला, फिर आई इक्वल टू 3 के लिए 0 से 10 तक चला, फिर 4 के लिए 0 से 10 तक चला। तो ऐसे ही करते करते ये टोटल 100 बार चला। अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये 10 बार चला, ये अंदर वाला हर बार के लिए 10 बार चला, तो 10 इंटू 10 100। तो ये होता है हमारा नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। अब ये जो नेस्टेड लूप है हमारा, ये हमें थोड़ा और अपर लेवल पे काम आता है। बेसिक लेवल पे पाइथन के ये हमें नहीं मिलता उतना, लेकिन जब अपर लेवल पे जाते हैं, हमें जहाँ पैटर्न्स प्रिंट करने होते हैं, स्टार पैटर्न, ये पैटर्न, बहुत सारे तरह के पैटर्न्स होते हैं, उसे उसे प्रिंट करना होता है, तो हम ये 2 लूप चलाते हैं। और जब हम एरेस पे मल्टीपल काम करते हैं तो ये करते हैं हम। तो मैं इसके ऊपर और आगे क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, कि आपको लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, ऐसा नहीं लगे, इसलिए मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पे जो लूप की मदद से सॉल्व होते हैं। मतलब लूप की मदद से हम प्रैक्टिकल यूज़ क्या क्या कर सकते हैं। तो लूप की मदद से हम बेसिक्स ऑफ लूप समझते हैं यहाँ पे, कि हम लूप की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। तो लूप की मदद से, जैसे आप सुने होंगे कि n नेचुरल नंबर का सम निकालना, तो ये हम लूप की मदद से कर सकते हैं। जैसे मैं चलाता हूँ लूप। पहले मैं एक इनपुट लेता हूँ, मान लीजिए n इक्वल्स टू int इनपुट, मैंने लिखा यहाँ पे। अब मैं लिखता हूँ एंटर नंबर। अब उसके बाद, अब मान लीजिए मुझे जो नंबर है यहाँ पे 1 से, मतलब ये नंबर जितना भी होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, जितना भी होगा, तो मेरे को वहाँ तक का सम निकालना है नेचुरल नंबर का। जैसे 1 + 2 + 3 प्लस कर करके 10 तक मुझे सम निकालना है। तो उसका काम आता है, जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज। अब मुझे चलाना है लूप n तक, जो ये नंबर मैंने इनपुट लिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n+1, तो ये n तक चलेगा। अब मुझे क्या करना है, जो जो वैल्यू i का आते जा रहा है 0 से लेके n तक, मुझे सबको ऐड करना है एक वेरिएबल में। तो ये हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आता है सम वाला कंडीशन। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब ये नया चीज़ है और ये हर बार बहुत बार काम आता है आपको, लूप्स के अंदर बहुत काम आता है ये सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ करके इसको, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसके लिए क्या होगा, जब भी हम आई का वैल्यू हम स्टार्टिंग में कुछ इनिशियलाइज कर देते हैं लूप के बाहर, और वो इनिशियलाइज जो होता है हमेशा ज़्यादातर हम जीरो ही करते हैं इनिशियलाइज, सम इक्वल्स टू जीरो। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, सम इक्वल टू जीरो करके और सम इक्वल टू सम प्लस आई करके। चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे आई का वैल्यू आएगा वो सम वेरिएबल में स्टोर होते जाएगा। जैसे कि, जैसे देखिए सम इक्वल टू जीरो है, तो फॉर आई इन रेंज जीरो, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। अब जीरो से स्टार्ट करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं इसे 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, और नेचुरल नंबर वैसे भी 1 से स्टार्ट होता है। तो 1, n+1 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई लिखा है मैंने। तो आई का वैल्यू जैसे 1 होगा, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई होगा। सम का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, अभी ये जीरो ही है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 0 + i। अब यहाँ पे जीरो से स्टार्ट इसलिए किया है कि आगे वाला जितना भी वैल्यू आते रहे उसको वो ऐड करते रहे। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, जैसे सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, देखिए।
तो 0+1, आई का वैल्यू 1 है हुआ अभी, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई में 0+1, तो सम का नया वैल्यू जो हो गया वो 1 आ गया। यहाँ पे ओल्ड वैल्यू था प्लस आई, तो मैंने इसे सम वेरिएबल का अंदर ही स्टोर कर दिया। तो सम इक्वल्स टू 0+i, तो सम इक्वल्स टू स्टार्टिंग में 1 हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको, सम इक्वल्स टू 1 हो गया। अब सम इक्वल्स टू 1 स्टोर हो गया है। अब फिर दोबारा आई का वैल्यू बढ़ेगा, आई इन रेंज, अब यहाँ पे आई का वैल्यू 2 हो जाएगा बढ़ के, इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस आई फिर होगा, तो आई का वैल्यू जैसे 2 हुआ, तो सम का अब ओल्ड वैल्यू 0 नहीं है, अब सम का ओल्ड वैल्यू 1 हो गया है, 1 हो गया है। तो यहाँ पे 1+2 हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 हो गया तो 1+2, तो ये सम का वैल्यू 1+2 हो जाएगा। तो ये टोटल 3 स्टोर कर लेगा ये सम वेरिएबल, ये जो सम वेरिएबल इसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर किया। अब ऐसे ही करते करते ये फिर आई इन रेंज 3 होगा, तो वैसे ही करके यहाँ पे 3 स्टोर हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही करते करते ये लूप जहाँ तक चलेगा, मान लीजिए 10 तक चलेगा, मैं अब 6 तक मानता हूँ, तो 5+6, तो ऐसे करके ये वैल्यू लूप n+n तक चलेगा ना, तो n मान लीजिए 6 है, तो 1+2+3+4+5+6 करके ये सम वेरिएबल में स्टोर होते जाएगा वैल्यू। तो फिर हम लूप के बाहर एंड में सम को प्रिंट कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि सम आ कितना रहा है नेचुरल नंबर का। तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, पहले मैं मैनुअली ऐड करके दिखाता हूँ आपको कितना होता है। 6+5 11, 11+4 15, 15+3 18, 18+2 20, 20+1 21, तो टोटल हमारा आउटपुट 21 आना चाहिए। मैं दिखाता हूँ रन करके, मैंने रन किया, एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मान लीजिए 6, क्योंकि हमें 6 तक ही मैंने यहाँ पे काउंट किया है, तो मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए हमारा आउटपुट 21 आ रहा है। अब ये मेथड स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि आप पहली बार देख रहे होगे, लेकिन ये बहुत बहुत काम आता है हमारा, बहुत ज़्यादा ही। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ये एक तरीका है करने का। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, सम प्लस इक्वल टू आई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शॉर्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा सम प्लस इक्वल टू आई, तो इसका मतलब वही होता है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब आप शायद समझे होंगे कि मैं ऐसे 0 से क्यों इनिशलाइज किया, क्योंकि 0 से फिर ये 0 में ऐड करते जाएगा वैल्यू, ये स्टेटमेंट की वजह से 0 में फिर ऐड करते जाएगा, तो यहाँ पे उतना कोई फ़र्क नहीं आएगा 0 का, क्योंकि 0 किसी में भी ऐड करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पे 0 0 स्टार्ट किया, और फिर वो 0 में वैल्यू ऐड होते होते लास्ट में n नेचुरल नंबर का सम मिल गया। तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालने का तरीका हो गया, तो इससे हम निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इससे आप एक और चीज़ कर सकते हैं लूप से। एक होता है सर्चिंग, सर्चिंग भी आप लूप से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बना दिया, मैं लिस्ट 1 लिखता हूँ, लिस्ट 1 के अंदर मैंने लिख दिया कुछ फ्रूट्स के नाम, मान लीजिए एप्पल, मैंगो, फिर मैंने लिख दिया मान लीजिए गुआवा, फिर मैंने लिख दिया पाइनएप्पल। तो ऐसे ही मैंने कुछ कुछ लिख दिया फ्रूट्स के नाम। अब मान लीजिए मुझे कोई लिस्ट दिया हुआ है, अब उसके अंदर मुझे मैंगो ढूंढना है मान लीजिए, तो ये हम लूप की मदद से ढूंढ सकते हैं। पहले तो मैं इसे डायरेक्ट लिखूंगा फॉर आई इन लिस्ट 1। आप डायरेक्ट इसके लेंथ तक भी चला सकते हैं, जैसे मैंने 2 मेथड बताया था आपको लिस्ट में आइटरेट करने का। एक तो फॉर आई इन लिस्ट 1 करके आप आइटरेट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट जो वैल्यू है, पहले आई का वैल्यू एप्पल होगा, फिर आई का वैल्यू मैंगो होगा, फिर गुआवा होगा, फिर पाइनएप्पल होगा। ये डायरेक्ट एलिमेंट्स पे आइटरेट करता है। डायरेक्ट यहाँ पे पहले एप्पल पे आएगा, फिर मैंगो पे आएगा, फिर गुआवा पे आएगा, पाइनएप्पल पे आएगा। तो मैं कोई प्रिंट करके दिखा देता हूँ क्या आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आई, तो आप देखिए क्या प्रिंट करता है ये। मैं इसे रन करता हूँ, देखिए एप्पल प्रिंट किया, मैंगो प्रिंट किया, गुआवा प्रिंट किया, पाइनएप्पल प्रिंट किया। तो पहले आई का वैल्यू एप्पल हुआ, फिर मैंगो हुआ, फिर गुआवा हुआ, फिर पाइनएप्पल हुआ। तो अब मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है, अब मुझे यहाँ पे मैंगो ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूंगा इफ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ आई डबल इक्वल टू मैंगो, मैं यहाँ पे अंदर में लिख दूंगा मैंगो, आई डबल इक्वल टू मैंगो, तो प्रिंट कर दो फाउंड। प्रिंट मैंने कर दिया यहाँ पे फाउंड, क्योंकि हमें मैंगो सर्च करना था। तो अब देखते हैं मैंगो मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने इसे रन किया, तो देखिए यहाँ पे फाउंड प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंगो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ और फ्रूट फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए बनाना फाइंड करना है, BANANA। तो अब ये हमें मिलता है कि नहीं मिलता। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ आप ऐसा प्रिंट करें जिससे हमें पता चल जाए कि वैल्यू मिला कि नहीं मिला, मतलब कि जैसे बनाना नहीं है तो नॉट फाउंड प्रिंट हो गया है, आप कुछ ऐसा चाहते हैं, तो ये हम कैसे करेंगे? तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो इसका भी एक तरीका होता है, बहुत काम आता है ये तरीका भी। मान लीजिए मैं कोई वेरिएबल बना देता हूँ सर्च नाम का, बाहर में लूप के बाहर में मैं सर्च बना देता हूँ, SEARCH। ठीक है, सर्च मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब इसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड मैंने स्टोर कर दिया। अब मैंने ये क्यों स्टोर किया? अब जैसे मैं यहाँ पे चेक करूंगा आई इन लिस्ट वन, जैसे मैं आइटरेट करूंगा और आई डबल इक्वल टू बनाना होगा, अगर वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता होगा, जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा इफ वाला, तभी अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ के अंदर वाला। तो मैं यहाँ पे सर्च का वैल्यू चेंज कर दूंगा, SEARCH। मैं सर्च का वैल्यू यहाँ पे चेंज करके फाउंड कर दूंगा। स्टार्टिंग में नॉट फाउंड मैंने इसलिए लिखा कि जब मिल जाए हमें तब फाउंड हो जाए, यहाँ पे सर्च की वैल्यू चेंज होकर फाउंड हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लूप के बाहर में, देखिए मैं लूप के एरिया के बाहर प्रिंट कर रहा हूँ सर्च को, SEARCH। तो मैं सर्च को यहाँ लूप के बाहर प्रिंट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने नॉट फाउंड वैल्यू इसलिए रख दिया कि जैसे ही अगर कोई लिस्ट में वैल्यू फाउंड हुआ जो हमें ढूंढना है, तो सर्च का वैल्यू चेंज होकर फाउंड हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे एंड में प्रिंट सर्च करेंगे लूप के बाहर, तो फाउंड प्रिंट होगा अगर मिल गया होगा तो, और फाउंड प्रिंट होगा अगर नहीं मिला होगा तब नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसका वैल्यू नॉट फाउंड ही रख दिए थे कि अगर लूप पे यहाँ पे नहीं मिले तो सर्च का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, नॉट फाउंड हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है फाइंड करने का कोई एलिमेंट को कोई लिस्ट पे। जैसे मैं यहाँ पे बनाना का लिए दिखाता हूँ आपको रन करके। तो देखिए यहाँ पे नॉट फाउंड प्रिंट हो गया है, नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ अंदर में जो एलिमेंट है उसे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा एप्पल, तो एप्पल के लिए यहाँ पे क्या प्रिंट करता है देखिए। तो देखिए यहाँ पे फाउंड प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जैसे इफ आई डबल इक्वल टू एप्पल हुआ, मतलब जैसे पहले एलिमेंट पे, पहला एलिमेंट ही एप्पल है हमारा, तो फॉर आई इन लिस्ट वन, तो पहले एप्पल पे आया, आई का वैल्यू एप्पल हुआ, तो एप्पल डबल इक्वल टू एप्पल, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये अंदर एग्जीक्यूट होगा इसका अंदर वाला स्टेटमेंट। तो सर्च का वैल्यू चेंज हो गया, अब फाउंड हो गया, पहले नॉट फाउंड था स्टार्टिंग में, अब फाउंड हो गया। तो मैंने प्रिंट सर्च किया तो ये फाउंड वैल्यू प्रिंट हो गया। तो ये हम सर्चिंग भी कर सकते हैं इसकी मदद से। मैंने दो मेथड बता दिया आपको, ये थोड़ा हाई लेवल का होता है, मतलब ये जनरली बिगिनर लेवल पे यूज़ नहीं होता है जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बेहतर है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वाइल लूप का एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन दिखाता हूँ। जैसे कि जब भी आप कोई फ़ोन में पासवर्ड एंटर करते हैं, और जब तक पासवर्ड सही नहीं होता तब तक आप फ़ोन में एंटर नहीं कर पाते, और जब तक पासवर्ड गलत होता है तब आपको इनकरेक्ट पासवर्ड शो करता है। जैसे कि मैं एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल इनपुट ले लेता हूँ, पासवर्ड इक्वल टू INT इनपुट। मान लीजिए अब पासवर्ड इंटीजर टाइप का है, एंटर योर पासवर्ड, जैसे यहाँ पे आया। उसके बाद मैं एक लूप चलाता हूँ, वाइल लूप, वाइल पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू में लिखूँगा अपना पासवर्ड जो फ़ोन का पासवर्ड है। अब ये क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, आप पहले देख लीजिए। पासवर्ड नॉट इक्वल टू, मान लीजिए पाइथन पासवर्ड है, पासवर्ड नॉट इक्वल टू पाइथन, अंदर आएंगे प्रिंट इनकरेक्ट पासवर्ड, और फिर हम अंदर इनपुट ले लेंगे, पासवर्ड इक्वल्स टू INT इनपुट, एंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। आप देखिए जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, अभी मुझे बोलता है एंटर योर पासवर्ड। अब मान लीजिए मैंने कुछ पासवर्ड दे दिया 1234, इनकरेक्ट पासवर्ड, फिर ये एंटर करने बोल रहा है। एक्चुअली मुझसे एक मिस्टेक हुई यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड जो सेट किया वो पाइथन सेट किया, और मैं यहाँ पे इंटीजर इनपुट ले रहा हूँ। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि कभी डबल पाइथन के इक्वल होगा ही नहीं, तो ये हमेशा लूप चलते रहेगा। तो ये एक इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे इंटीजर इनपुट नहीं लेना है, मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इनपुट के लिए हम डायरेक्ट इनपुट लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट। अब देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने जैसे रन किया
अब मैं पासवर्ड लिखता हूँ 1234, तो ये इनकरेक्ट पासवर्ड दिखाया और फिर दोबारा पासवर्ड एंटर करने का आया। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक पासवर्ड नॉट इक्वल टू पाइथन है, मतलब जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। जैसे ही पासवर्ड पाइथन के बराबर हो जाएगा वैसे ही लूप एग्जिट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एंड में लिख देता हूँ प्रिंट वेलकम टू योर डिवाइस, क्योंकि जैसे ही लूप टर्मिनेट हो गया मतलब कि आपने सही पासवर्ड डाल दिया, वरना ये लूप टर्मिनेट ही नहीं होता अगर आप सही पासवर्ड पाइथन नहीं डाल दे तो एक बार मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इसे रन किया तो एंटर योर पासवर्ड आया, मैंने मान लीजिए 1234 दिया, 5 दिया, अब ये इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा रहा है, फिर पासवर्ड एंटर करने का आ रहा है। तो अब मैं दे देता हूँ पाइथन जो इसे चाहिए, मैंने लिखा यहाँ पे पाइथन, तो वेलकम टू योर डिवाइस आ गया। जैसे आपने पाइथन एंटर किया तो देखिए जैसे पहले ये अंदर आया, पासवर्ड इक्वल टू पहले हमने ऊपर इनपुट लिया, मैंने मान लीजिए 1 2 3 4 5 दिया यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 दिया, तो ये चेक चेक किया यहाँ पे कंडीशन कि पासवर्ड नॉट इक्वल टू पाइथन है क्या, 1 2 3 4 5 और पाइथन इक्वल नहीं है, तो नहीं है, तो ये वाइल लूप के अंदर आया और ये प्रिंट किया कि इनकरेक्ट पासवर्ड है। फिर मैंने यहाँ पे पासवर्ड इनपुट ले लिया अंदर में वाइल लूप के, तो फिर ये बोला एंटर योर पासवर्ड, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पाइथन पास किया वैसे ही ये कंडीशन चेक किया वाइल पासवर्ड नॉट इक्वल टू पाइथन, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि पासवर्ड पाइथन के इक्वल है। तो ये वाइल लूप वैसे ही टर्मिनेट हो गया और यहाँ पे एंड स्टेटमेंट में आ गया प्रिंट वेलकम टू योर डिवाइस। तो ये हो गया वाइल लूप का एक एग्जांपल। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करिएगा इसे सॉल्व करने का। मान लीजिए एक कोई कार्ट है, अब जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने एक कार्ट लिया, अब मैं इसे लिस्ट के अंदर स्टोर करता हूँ। आपने जो आइटम लिया उसका प्राइस मान लीजिए 500 है एक आइटम का, एक का 400 है, एक का 300 है, एक का 100 है और एक का 200 है। अब ये कार्ट में आपने आइटम्स का प्राइस स्टोर कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। जैसे ये कार्ट है, अब आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करके बताइए। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए जो मैंने आपको सिखाया है अभी तक। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं कि लिस्ट में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है सम नाम का। अब सम ऑफ कार्ट यहाँ पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सम निकाल देगा, सम ऑफ कार्ट ऑटोमेटिकली इसका सम निकाल देगा। एक तो ये तरीका हो गया अपना। जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए इसका सम आ गया यहाँ पे 1500। यहाँ पे सम नाम का एक फंक्शन होता है इनबिल्ट फंक्शन, तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे वाइल लूप पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको वाइल लूप से भी निकाल के दिखाऊंगा कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सम इक्वल्स टू 0 करके एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दूंगा। फिर मैं उसके अंदर जो कार्ट में जितने भी आइटम्स आते जाएंगे जिनका प्राइस आते जाएगा, वैसे ही मैं उनको सम वेरिएबल के अंदर ऐड करता जाऊंगा जैसे मैंने पहले किया है। तो मैं यहाँ करूँगा फॉर आई इन कार्ट। मैंने एक आइटरेबल बनाया आई नाम का। अब मान लीजिए मैं कुछ आइटम मान देता हूँ फॉर आइटम इन कार्ट, ठीक है, एक वेरिएबल है आइटम नाम का इन कार्ट। अब ये आइटम पहले 500 होगा, 400 होगा, 300 होगा, 100 होगा, फिर 200 होगा, तो ये पूरा एंड तक जाएगा। तो मैं यहाँ अंदर करता हूँ सम प्लस इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दूंगा आइटम। तो ये क्या करेगा, ये इसमें ज़ीरो पहले ऐड करेगा, 0 प्लस पहला आइटम, फिर पहला आइटम में 400, फिर ऐसे करते करते इन लोगों का सम ऐड करते जाएगा। मैंने इसका लॉजिक आपको पहले बता चुका है। चलिए मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए ये अभी कुछ आया नहीं क्योंकि हमने सम को प्रिंट नहीं किया अभी। अब मैं लूप के बाहर सम को प्रिंट करूँगा कि टोटल सम ऐड होने के बाद हमारा सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो मैं बाहर में सम प्रिंट करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे सम ऐसे भी आ रहा है 1500। तो ये हो गए एक कुछ रियल वर्ल्ड यूजेस। एक लिस्ट का मैंने बता दिया आपको, एक वाइल लूप का बता दिया और भी बता दिया। तो गाइस आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उसे देखना ना भूलें।